आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक और मौका हमारे जीवन में दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आएं और उसके पवित्र वचन में से कुछ और सच्चाइयों को सीखें। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते प्यारे प्रभु। ये समय हमारे जीवन में आपने दिया है कि हम आपके वचन से कुछ और सच्चाइयों को सीखें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आपकी आशीषों के लिए, दया के लिए जो आपने हमारे जीवनों में किया है और हमें आशीषें दी हैं। हम अपने अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहते प्रभु यीशु मसीह। आपका पवित्र लहू हम में से हर एक को धो के शुद्ध करे, पवित्र करे, हमें आशीषित करे। आपके वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत करिए। जो कुछ हम सीखते हैं वो हम अपने जीवन में लागू करें। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक वचन हम अगर पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय और उसका 5वां पद, तो यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से बातचीत कर रहे हैं और निकोदेमुस जो था वो यहूदियों का सरदार था, उन्हें सिखाने वाला उनका एक गुरु था। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जल के विषय में बातचीत कर रहे हैं। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं कि जल के विषय में बाइबल में बहुत कुछ बताया गया है, कहा गया है, और उसमें से कई बार वो तो भौतिक रीति से, प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक जल के विषय में है, पर कई विषय जो है वो आत्मिक बातों को लेकर है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब निकोदेमुस से बातचीत कर रहे हैं तो ये आत्मिक जल के विषय में बातचीत कर रहे हैं और कहते हैं कि कोई मनुष्य जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे, तो आत्मिक जल से जब तक कोई मनुष्य नहीं जन्म लेता वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता। तो जो जल है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि बिना जल के, बिना पानी के मनुष्य का जीवन संभव नहीं है और मनुष्य जल के बगैर नहीं जीवित रह सकता। जब उसको प्यास लगती है तो वो पानी पीता है और उसको नहाने धोने के लिए पानी की ज़रूरत है और मनुष्य को अपने कई कार्यों के लिए, पौधों को बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर जल नहीं है और तो मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जैसा कि प्राकृतिक जल या भौतिक जल मनुष्य के जीवन के लिए ज़रूरी है, वैसे ही आत्मिक रीति से आत्मिक जल मनुष्य के जीवन के लिए ज़रूरी है। और बिना जल के जैसे जीवन संभव नहीं है, वैसे ही आत्मिक रीति से बिना जल के आत्मिक जीवन संभव नहीं है। और ये जो जल है, आत्मिक जल, ये परमेश्वर के वचन को दर्शाता है, परमेश्वर के वचन के विषय में बातचीत करता है। यहाँ पर एक वचन हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण का 32वां अध्याय और उसका 1 और 2 पद, जो इस विषय में हमें बताता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक का 32वां अध्याय 1 और 2 पद, यहाँ लिखा है, हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेह के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर झींसी और पौधों पर झड़ियाँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता, मेरा उपदेश मेह के समान बरसेगा, बारिश के समान बरसेगा। और हम देखते हैं इन दिनों में, जबकि यहाँ हमारे देश में बारिश का मौसम है और बारिश बहुत ज़रूरी है पौधों को बढ़ने के लिए, फसल को लिए और इनके वनस्पति के जीवन के लिए बारिश बहुत ज़रूरी है। और बारिश से सफाई, हम देखते हैं कि जो भी गंदगी वो सब साफ़ हो जाती है। तो
पहली बात यह है कि जल हमें जीवन देता है और जल हमें साफ करता है, शुद्ध करता है आत्मिक रीति से। आत्मिक जल हमें आत्मिक जीवन देता है और आत्मिक जल हमें आत्मिक रीति से हमारे जीवन की जो आत्मिक गंदगी को साफ करता है। तो यीशु मसीह ने निकोदेमुस से यही बात कहा कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे। और कई बार यहाँ पर ये सोचने का गलती कर बैठते हैं कि जल और आत्मा से जन्म लेना, जल मतलब पानी का बपतिस्मा। तो कई बार लोग सोचते हैं कि हमने पानी का बपतिस्मा ले लिया, अब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। पर हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर आत्मिक जल के विषय में बातचीत कर रहा है। वो आत्मिक जल परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर का वचन हम ग्रहण करते हैं तो वो वचन हमें शुद्ध करता है। और हम देखते हैं निकोदेमुस को यीशु मसीह ने ये सिखाया, इन बातों को समझाया, लेकिन निकोदेमुस ने परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों को ग्रहण नहीं किया। और इसके विपरीत प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना और ग्रहण किया, उस आत्मिक जल को ग्रहण किया और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाला और वो परमेश्वर के राज्य के भागीदार बने। एक वचन हम यहाँ पर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे, यूहन्ना का 15वां अध्याय और उसका 3रा पद यदि हम देखेंगे तो वहाँ पर हम इस विषय को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 15 अध्याय और उसका 3रा पद। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि मेरे वचनों के शुद्ध हो। और ये वचन हमें मिलता है 15वां अध्याय का 3रा पद और लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें शुद्ध करता है। ये चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना, ग्रहण किया और उसके अनुसार उन्होंने जीवन को ढाला। इसकी वजह से उनका जीवन शुद्ध होने पाया। हम भी जब यीशु मसीह के वचनों को पढ़ते हैं और उसको ग्रहण करते, उसके अनुसार जब हम चलते हैं तो हमारा जीवन शुद्ध हो जाता। परमेश्वर का वचन जल के समान है जो हमें शुद्ध करता है, हमारे आत्मिक गंदगी को दूर करता है, हमें परमेश्वर के योग्य बनाता है। और निकोदेमुस ने इस जल को स्वीकार नहीं किया, लेकिन चेलों ने स्वीकार किया। और हमें यहाँ पर ये वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है और उसको स्वीकार करना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। जिस प्रकार से प्राकृतिक जल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे ही परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मिक जल हमें नए सिरे से जन्म लेने के लिए बहुत आवश्यक है। और बिना आत्मिक जल ग्रहण करे हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा। तो परमेश्वर चाहता है कि हम इस विषय पर ध्यान दें, गौर करें और परमेश्वर के योग्य जीवन जिएं। प्रभु यीशु मसीह सत्य है और सत्य को मानने से हम शुद्ध हो जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। पहला पत्रस का 1 अध्याय और 22वें पद में प्रभु यीशु का वचन यहाँ पर जो पत्रस प्रेरित यहाँ पर कहते हैं कि पहला पत्रस का 1 अध्याय का 22वां पद, अतः जब कि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किए। सत्य को मानने से, सत्य प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का वचन सत्य है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानते और स्वीकार करते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। यीशु मसीह के वचनों के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीषित करे।